हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसर के लिए रीड फॉर 2026 कैंसेरियंस के लिए कैसा जाने वाला है, मंथ वाइज देखेंगे। एंड मैंने अभी जेमिनाई की रीडिंग की है और वो बहुत लंबी बन गई। वो 2 घंटे की वीडियो बनी है, इवन 2 घंटे से भी ऊपर की बन गई है। ठीक है जी, तो मैं कोशिश करूँगी मैं 3 ही महीने लूँ, क्योंकि 6 महीने और फिर उनकी डिटेलिंग चेक करना, इस चक्कर में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं 3 महीने कवर करूँगी कैंसेरियंस आपके 2026 के, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जैन, फेब, मार्च, मैं ये 3 मंथ से आपके लिए देखूँगी कैसे जाने वाले हैं फॉर कैंसर। जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जैन, फेब, मार्च फॉर कैंसेरियंस। जनवरी, फरवरी एंड मार्च फॉर कैंसेरियंस। Last shuffle for Cancer, January, February 2026, March. Jan, Feb, March. जैन, मैं स्वीट शुगर कैंसेरियंस, जनवरी तो देखिए बहुत अच्छा निकल के आया है। जैन मंथ आपका अच्छा जाने वाला है। जैन मंथ में कैंसेरियंस आप बॉस जैसी पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है, बॉस फिगर आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप किसी भी चीज़ में, मतलब लेट्स से आप बिजनेस कर रहे हैं या खोलने जा रहे हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस है, तो आप बॉस पर्सनैलिटी आपकी हो ही गई। आप ऑनर हैं तो आप बॉस हैं ही। ठीक है जी, लेकिन अगर आप सर्विस में हैं, आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी इमेज और आपकी पोस्ट लेवल अप होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, आप वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी मंथ में ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। जैन मंथ में आप घूमेंगे फिरेंगे, क्लियर एनर्जी है। फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप। ठीक है जी, हाँ, किसी फीमेल से थोड़े खटपट के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। किसी फीमेल से अनबन दिखाई दे रही है, चाहे आप खुद फीमेल हो या मेल हो, आपकी किसी फीमेल से खटपट ज़रूर दिखाई दे रही है जनवरी मंथ में। ठीक है जी, और ऑब्वियसली ये छोटी मोटी नहीं है, तभी यहाँ पर निकल के आई है। लेट्स क्लेरिफाई जैन मंथ फॉर कैंसेरियंस। जैन मंथ फॉर कैंसेरियंस, जनवरी मंथ फॉर कैंसेरियंस। फॉर माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया। फाइनेंसेस को लेकर के बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है जनवरी के महीने में। ठीक है जी, हाँ, फीमेल से कन्फ्लिक्ट यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा चांसेस तो वर्क प्लेस के ही हैं कि आपसे कंपटीशन रखेंगी। एंड अगर आप खुद भी फीमेल हैं तो ये स्पेशली आपके लिए निकल के आई है कि कोई फीमेल आपसे बिना वजह का कंपटीशन रखेंगी एंड आपकी ग्रोथ या आपको बढ़ता हुआ देख करके अपने आप ही आउट ऑफ जेलेसी आपको परेशान करेंगी। ठीक है जी, ये एनर्जी दिखाई दे रही है जो फीमेल को इसको और क्लेरिफाई करेंगे। अभी करती हूँ। बाकी जनवरी मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है फैमिली आपस में, अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं आप। ठीक है जी, एंड इसको क्लेरिफाई करते हैं। एक सेकेंड रुकिए। कौन है और क्यों है ये फीमेल और कहाँ से आई है, इस फीमेल के बारे में थोड़ा और। कुछ लोगों के लिए तो ये एक्स है। ऑब्वियसली आप मेल हैं तो ये आपकी एक्स दिखाई दे रही हैं कैंसेरियंस, एंड ये आपको परेशान करने की कोशिश करेंगी जनवरी के महीने में। ठीक है जी, बट ये सभी कैंसेरियंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ कैंसेरियंस के लिए है। स्पेशली उनके लिए है जिनकी मतलब अपने पास से, मतलब आपका सेपरेशन हुआ या आपका ब्रेकअप भी हुआ, तो
अच्छे तरीके से नहीं हुआ, ठीक है जी। थोड़ा-सा टॉक्सिक रहा, चीज़ें टॉक्सिक रहीं, ये पर्सन टॉक्सिक थी, जो भी था, चीज़ें खराब रहीं, लड़ाई-झगड़ा रहा, तो ख़ास तौर से ये आपसे थोड़ी-सी अपनी खुंदक निकालती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी, अपनी भड़ास निकालती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड कुछ कैंसेरियंस के लिए ये फैमिली पर्सन है, फैमिली में ही है, आप ही की फैमिली में दिखाई दे रही हैं। बड़ी सारी चीज़ों को लेकर के इनकी नज़र है, आपके सामान, आपके एसेट्स, आपकी अर्निंग, जो कुछ भी आपने जोड़ा है उस पर, घर में आपके क्या-क्या है उस पर, यानी कि ये रिलेटिव हैं, घर से बाहर नहीं है, ठीक है जी। ये रिलेटिव ही हैं और रिलेटिव भी कोई ऐसी हैं जिनका आपके घर बहुत अच्छा आना-जाना है, आपके घर में इनको एंट्री बड़े आराम से मिलती है, ठीक है जी। तो हर चीज़ का एक्सेस इनके पास है कि आपके पास क्या सामान है, कहाँ रखा है, ये सब कुछ छेड़ सकती हैं, देख सकती हैं। ये ऐसी कोई फीमेल दिखाई दे रही है, ठीक है जी। कैंसेरियंस, लेट्स सी आपको कितना हार्म कर पाएगी फीमेल, चाहे कोई भी हो, एक्स हो चाहे रिश्तेदार हो, ये आपको नुकसान कितना पहुंचा पाएगी वो देखते हैं। लेट्स सी आपको कितना हार्म कर सकती हैं। क्या ये आपको लिटरली हार्म कर पाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश बहुत करेंगी, इनकी कोशिश बहुत रहेगी, खास तौर से रिश्तेदार वाली जो एनर्जी निकल के आई थी जिन लोगों के लिए, उनके वाली जो फीमेल है, कोशिश बहुत करेंगी, लेकिन ये आपको कुछ भी कैसे भी हार्म नहीं पहुंचा पाएंगी, ठीक है जी। तो रिलैक्स रह सकते हैं आप। बस ये है कि थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहें पहले से ही, खुद से ही, ठीक है जी। देखिए आपके फाइनेंसिस की एनर्जी यहाँ से खुद ही बहुत अच्छी निकल के आ गई है, फिर भी हम देख लेते हैं, बट ऑलरेडी बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है आपके फाइनेंसिस के लिए, कैंसेरियंस की। फाइनेंसिस, कैंसेरियंस के फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं इन जनवरी मंथ। एक काम करती हूँ, इसमें आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी भी ऐड कर लेती हूँ, है ना, चेक कर लेती हूँ साथ में। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, अपने ऊपर आप काफ़ी खर्चते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। बस थोड़ा सा एक तो हो सके कुछ ऐसा खरीदिएगा कैंसेरियंस जो एसेट में आए। एसेट यानी कि जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ज़मीन हो गई, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत बढ़े आगे चल के आपको फ़ायदा दे। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है जनवरी के मंथ में आप जो कुछ भी खरीद कर लाएंगे, जो कुछ भी खरीद कर लाएंगे सेविंग के पर्पस से या एसेट के पर्पस से, वो चीज़ आपको गेन देगी, ठीक है जी। अगर आप गोल्ड खरीद के लाते हैं, सिल्वर लाते, कुछ ऐसा लाते हैं जिसकी कीमत आगे चल के बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, वो चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है जनवरी मंथ में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ एसेट खरीद लें, ठीक है जी, कुछ ना कुछ ऐसा खरीद लें अपने लिए, क्योंकि शॉपिंग आप करेंगे ही करेंगे, शॉपिंग आप करेंगे ही, वो आप रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं शॉपिंग से, ठीक है जी। ट्रैवलिंग पे भी आपका अच्छा खासा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फिजूल खर्ची ना हो जाए। बाकी हाँ, आप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पर आपका खर्चा दिखाई दे रहा है, मे बी टिकट बुक करेंगे, मे बी आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ चीज़ें ऑप्शंस बहुत हैं खरीदने के लिए, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हिसाब से अपना हाथ रोक के चलिएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। एंड अगर आपके पेट्स हैं, अगर आप पेट्स रखते हैं एंड आपका प्लान है कि मैं अपने पेट्स को घर पे अकेला छोड़ जाऊंगा, खास तौर से अगर ये डॉग हैं, तो ये प्लान थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा। अपने पेट्स का थोड़ा सा जनवरी मंथ में आप ख्याल रखिएगा कैंसेरियंस, जिस किसी ने भी पाले हुए हैं, ठीक है जी, कुत्ते जिसने भी पाले हुए हैं, उनके लिए एनर्जी है कि उनको अकेला छोड़ के जाना गुड आइडिया नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है जी कैंसेरियंस। जो भी कोई ब्लॉकेज थी फाइनेंसेस को लेकर के, वो जनवरी मंथ में दूर होती हुई, हटती हुई दिखाई दे रही है। तो फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जॉब पर मैंने आपको बता दिया कि एक फीमेल की एनर्जी है, बाकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे जॉब पर नहीं दिखाई दे रही है। बिजनेस के लिए भी अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। बिजनेस के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मतलब जॉब और बिजनेस में बॉस फिगर आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। अब बॉसी फिगर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, कैंसेरियंस की हेल्थ इन जनवरी मंथ।
मैं इसी में आपके एक्स की ऐड कर लूँगी है मंथली। कैंसर की हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाली है, बहुत मस्त रहने वाली है। आप कोई टेंशन लेने वाले नहीं हो, आप टेंशन देने वाले दिखाई दे रहे हो। एंड आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि फिटनेस फ्रीक आप जैन मंथ में हो जाएंगे। अपनी सेहत का, अपनी फिगर का बड़ा ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बट आप अपनी शेप, बॉडी शेप का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। मोटे दिख रहे हैं, पतले दिख रहे हैं, इस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं जनवरी मंथ में। एंड आपका सारा फोकस अपनी फिटनेस पर है। बहुत ही बैलेंस तरीके से आप जनवरी मंथ में चलने वाले हैं। ठीक है जी कैंसेरियंस, तो हेल्थ को लेकर के भी पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ, जो लोग जिम करते हैं उनके लिए है कि भाई ओवर मत कीजिएगा। जो आप जिम करते हैं, जिमिंग ओवर मत करिएगा। ठीक है जी। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपकी एक्स की एनर्जी देखूंगी जनवरी मंथ के लिए। मतलब जिस किसी को भी जानना है अपने पास्ट पर्सन के बारे में। स्टूडेंट्स कैंसेरियंस, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी एनर्जीज निकल के नहीं आई हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंसेरियन स्टूडेंट हैं, आपके लिए एनर्जीज अच्छी नहीं हैं। आपके लिए कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, मन चाहा एडमिशन भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, सही गाइडेंस भी आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। जनवरी मंथ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा निकल के नहीं आया है। ठीक है जी कैंसेरियन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपकी पढ़ाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। एंड जनवरी मंथ में ज़्यादा लोगों की सुनिएगा मत और ज़्यादा लोगों से सलाह मत लीजिए, क्योंकि आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिल रही है, आपको सही एडवाइस भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जनवरी के महीने में आपकी मुसीबत उल्टा और बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अगर किसी की सुन के आप चल रहे हैं तो। कैंसर स्टूडेंट्स, आपके लिए एनर्जी अच्छी नहीं है। एंड जो कैंसर स्टूडेंट घूमने जा रहे हैं उनके लिए भी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपकी पढ़ाई पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी काम है, जो भी वर्क है, वो पाइलअप हो जाएगा एंड आपको आगे चल के उसे कवर करने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है जी। अब आपके एक्स की एनर्जी देख लेते हैं जनवरी मंथ में कैसी रहेगी फॉर कैंसेरियंस। ये सिर्फ मैंने आपकी रीडिंग में ऐड किया है कैंसेरियंस। लेट्स से एक्स से रिलेटेड एनर्जी जो भी जैसी भी आती है। सॉरी, अट्रैक्शन, फॉर्चुनेट। भाई एज यू कैन सी, इनका अट्रैक्शन तो आपको लेकर के ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है जी कैंसेरियंस, और हम जनवरी मंथ के लिए देख रहे हैं तो जैन मंथ में भी इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ पूरा पूरा बना रहेगा जैसा कभी पहले था। ठीक है जी, चाहे आपका रिश्ता ख़त्म हो गया हो। ठीक है जी, बट हाँ, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आ रही है। उसे ले करके इनके मन में ईर्ष्या, जलन, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी तरफ से क्यों ना रही हो, खुद इनकी तरफ से क्यों ना रही हो, लेकिन इनको इस चीज़ का रिग्रेट, ईर्ष्या, जलन बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये एनर्जी सिर्फ जनवरी मंथ के लिए है। ठीक है जी कैंसेरियंस, ये एनर्जीज जो मैंने निकाली हैं अभी, आपके पास्ट पर्सन या जिस किसी के भी बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जो भी आपके जहन में चल रहे हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ या व्हाटसोएवर, उनकी सिर्फ जैन मंथ के लिए है। ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया था दो में से किसी एक को चुनने का, देन आपको नहीं चुना, जो भी सिचुएशन रही, जिस भी कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, उसका इन्हें रिग्रेट है, बिल्कुल है। काफ़ी इमोशनली ये बहुत लो, बहुत डाउन, बहुत इनकी एनर्जीज का ग्राफ बिल्कुल नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं। लाइक इनके पास कोई है भी नहीं बात शेयर करने के लिए, ये वाली बात खास तौर से शेयर करने के लिए किसी के साथ ये चीज़ें शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। फीलिंग्स, ये एनर्जी किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। एंड यस,
आप इनके लिए कितने लकी थे, इस चीज़ का एहसास इन्हें जनवरी मंथ में खूब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के महीने में इन्हें खूब ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि भाई आप इनके लिए काफ़ी लकी थे। आपका होना इनकी लाइफ में इनके सारे काम अपने आप ही बनाता चला जाता था, ठीक है जी। तो इस चीज़ का एहसास इन्हें बिल्कुल होगा। एंड अट्रैक्शन एज आई सेड इनका ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी आपके प्रति। जनवरी मंथ, मैं जनवरी महीने की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। जनवरी मंथ में इनका आकर्षण आपके प्रति बना हुआ है। काफ़ी लो फील करेंगे जैन मंथ में, काफ़ी आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने डिसीजन पर इनको भरपूर पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने किसे चुना किसे नहीं चुना। अपनी गलती का रियलाइजेशन इनको खूब अच्छे से हो रहा है, ठीक है जी जेमिनाई। लेकिन इनकी ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ के लिए है। एंड सी बॉटम फैमिली, मतलब इनको इस चीज़ का एहसास जनवरी के महीने में खूब अच्छे से होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपके साथ होते तो एक बड़ा ही अच्छा परिवार आप दोनों मिलके बनाते, ठीक है जी। एक हैप्पी फैमिली होती आप दोनों की, या थी, जो इन्होंने या इनकी गलती से खराब हो गई, ठीक है जी। उसमें जो भी टॉक्सिकनेस आई उसका रीज़न ये बने या थर्ड पार्टी बनी, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं इन जनवरी मंथ, ठीक है जी। वैसे तो देखो बॉटम ऑफ द डेक में आए जा रहे हैं, बट अभी हमें आगे बढ़ना है। एक मैं जनरल रीड ले लेती हूँ जनवरी मंथ के लिए, मतलब और कुछ आपके लिए अलग से गाइडेंस एंड ऑल। अगर मुझे लगा ना कि टाइम है, बाकी के 3 महीने भी देख सकते हैं, तो मैं इसमें देख लूँगी। अगर मुझे लगा वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैं नहीं देखूँगी। फॉर जनवरी मंथ फॉर कैंसरियंस, फॉर जनवरी मंथ फॉर कैंसरियंस। कैंसेरियंस, ये उन कैंसर के लिए थोड़ी सी एनर्जी दे रहा है जिन किसी का कोर्ट का केस कुछ चल रहा है, कोर्ट से रिलेट, कोर्ट या फिर लीगल कुछ मैटर आपका है, तो आपके लिए जैन मंथ अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। जो भी कोर्ट या लीगल मैटर्स में है उनके लिए जनवरी मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छी एनर्जी दे रहा है। गेस्ट आने की एनर्जी है जनवरी के महीने में आपके घर, ठीक है जी। घर बहुत अच्छा सा सजरा सवरा दिखाई दे रहा है, यानी कि आप घर में कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं इन जनवरी मंथ, ठीक है जी। एक आपके लाइफस्टाइल में बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है कि आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, आप उसको कंटिन्यू रखें। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि भाई आपको मॉर्निंग या इवनिंग वॉक अपने डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए, ठीक है जी। एंड ये एनर्जी दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों एनर्जी सेम है कि भाई वर्क प्लेस पर आपकी बॉस फिगर दिखाई दे रही है, बॉसी फिगर, ठीक है जी। कैंसेरियंस, एक बड़ी हल्की सी एनर्जी कंसीविंग की भी है कि जो कोई चाह रहे थे या ट्राई कर रहे थे वो लोग कंसीव करते हुए जैन मंथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। फैब की तरफ आगे बढ़े। जैन मंथ में मुझे नहीं लग रहा और कुछ देखना चाहिए, रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फैब देखिए, कैंसेरियंस, फैब की पहली एनर्जी आप खुद भी देख पा रहे होंगे, एक धोखे की एनर्जी है, एक चीट की एनर्जी है। किसी की तरफ से आपको धोखा मिले, आपको चीट किया जाए, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है जी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी किससे और कैसा धोखा दिखाई दे रहा है। बट हाँ, फरवरी में ऐसा कुछ होगा, ये इवेंट होगा कि आपको चीट या धोखा, दगा कोई देगा फरवरी के महीने में। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, देखेंगे अभी। बट हाँ, उसकी वजह से आपका थोड़ा मूड फरवरी के महीने में ख़राब दिखाई दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है जी। ये जो आपके साथ धोखा दगा फ्रॉड चीट होगा उसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा ख़राब दिखाई दे रहा है इन फरवरी मंथ। एंड कोई डिसीजन लेने में भी आपको अच्छी खासी दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है फरवरी के महीने में। एंड आप अगर, एक तो आप डिसीजन वाले मोड में नहीं दिखाई दे रहे कि आप ले पाएँ, फिर भी अगर आपने ले लिया डिसीजन, इस स्टेट में ना होते हुए भी आपने ले लिया, उस डिसीजन पे आप अच्छा खासा पछताते हुए खुद ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये चीटिंग की एनर्जी क्लैरिफाई करनी है, प्लीज़ क्लैरिफाई चीटिंग एनर्जी। एक के बाद एक नेगेटिव कार्ड ही दिखाई दे रहे हैं वैसे तो ज़्यादातर। हाँ देखो, जंप होके बार बार कैसे कार्ड आ रहे हैं। ये
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव। नेगेटिव कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये पैसों का धोखा दिखा रहा है, ठीक है जी। सबसे बड़ी एनर्जी जो इसने दी है वो दी है पैसों के धोखे की, यानी कि आपसे कोई ले लेगा एंड आपको वापस नहीं देगा, आपके साथ फ्रॉड करके भाग जाएगा या भाग जाएगी, ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है जी। आपके पैसों को लेकर के धोखा हो जाएगा, आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा। लेट्स से आप बिजनेस में हैं तो आपको कोई ऐसी फ्रॉड पार्टी टकराती हुई दिखाई दे रही है जो आपको ऑर्डर का वादा तो करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी डील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है जिससे आपको फ़ायदा हो, आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। क्या कहते हैं, कैंसेरियंस। तो एक मेन एनर्जी इसने मुझे फाइनेंसेस से जुड़ी हुई दी है कि ये बिजनेस में और पैसों में धोखा दिखा रहा है, ठीक है जी। बट मुझे हल्की सी इंट्यूशन, बहुत ही हल्की सी, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए 5% कैंसेरियंस के लिए ये एनर्जी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 5% कैंसेरियंस के लिए, कि ये थोड़ा सा आपके लव रोमांस का धोखा है, लेकिन ये उनका नहीं है जिनका रिश्ता लंबा चल रहा है, चला आ रहा है, मतलब या हस्बैंड वाइफ हैं, काफ़ी टाइम से आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। लेकिन आप रिसेंटली किसी से मिले हैं, अगर नए नए किसी से मिले हैं रिसेंटली, अभी कुछ 1-2 महीने ही हुआ है हार्डली आपको जानते हुए किसी शख्स को, तो ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है जी। समझ गए आप। अगर आपको कोई ऐसा मिला है जिसे आप ज़्यादा नहीं जानते हैं और अभी नया नया आपको टकराया है या नई नई आपको टकराई है, ठीक है जी, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, उसका आगे पीछे कुछ नहीं पता आपको, एंड नई नई आपकी दोस्ती हुई है या नया प्रपोजल है, तो ये एनर्जी आपके लिए है कि भाई उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। जो नया कॉन्टैक्ट है आपका, ऐसा हो सकता है आपको जनवरी में कोई टकरा जाए, ऐसा हो सकता है आपको दिसंबर में कोई मिला हो, ठीक है जी। तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मुझे सिर्फ 1-2 महीने की एनर्जी आ रही है इस रिश्ते से। तो माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, अगर ये एनर्जी आपके साथ जा रही है, हाँ आपको कोई नया नया मिला है, उससे थोड़ा सा सावधान सतर्क रहना, उसके कहने पे कोई चीज़ किसी को देना नहीं, उसके कहने पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, कोई एक्सचेंज नहीं करना, पैसे नहीं उधार देने। पता चला आपसे मजबूरी गिनवाने लगे कि भाई मेरा रूम का रेंट नहीं गया है, पेरेंट्स से पैसे नहीं आए हैं, तुम दे दो प्लीज़, मैं सो एंड सो डेट में तुम्हें वापस दे दूंगा या वापस दे दूंगी ना। बेकार के चक्कर में नहीं पड़ना कैंसेरियंस, नहीं पड़ना। मेरी फ़ीस नहीं जमा हुई है, फ़ीस के लिए पैसे दे दो, मेरी सैलरी नहीं मिली है अभी मैं दे दूंगा, ये गलती मत करना, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है जी, नहीं आएंगे। तो यहाँ पर फाइनेंसेस भी है, प्लस जो नया नया आपको मिला है रिश्ता वो भी है, ठीक है जी। अब नया ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, नया अगर आपका कोई दोस्त भी बना है, यानी कि आप लड़की हैं और आपकी कोई नई सहेली बनी है, या आप लड़के हैं आपका कोई नया दोस्त बना है, ठीक है जी, सेम जेंडर का ही लेकिन नया कॉन्टैक्ट, तो भी ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है जी कैंसेरियंस, तो भी ये एनर्जी आपके लिए है। तो किसी के कहने पर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, एक बात। दूसरा, पैसों से जुड़ी कोई भी चीज़ हो किसी पर विश्वास करके नहीं चलना, अपने पैसे अपने हिसाब से लगाइएगा जहाँ भी लगाने हैं, किसी और के कहने पर इन्वेस्ट मत करना, ठीक है जी। इसने कहा उसने कहा और मैंने इन्वेस्ट कर दिए, समझ रहे हैं आप। एक एनर्जी मुझे और क्लैरिफाई करनी है, ये डिसीजन वाली है, कहाँ आपसे क्या गलती हो रही है डिसीजन मेकिंग में, किस तरीके का डिसीजन आपको, इससे नहीं इससे करेंगे, किस तरीके का डिसीजन आपको लेना है और कहाँ आपसे गलती हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे ये चेक करना है। ये कैसा डिसीजन है जो आपको लेना है और आपसे गलत ले लिया जाएगा, प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ वांड्स, धोखे की एनर्जी है, कैंसेरियंस चीट की एनर्जी आई है यहाँ पे भी,
ये तो लव रोमांस का ही है, ये तो लव रोमांस का है अगेन। देखो इन्होंने भी सेम एनर्जी दी है, अगर आप ध्यान से देखो इन्होंने भी सेम एनर्जी दी है। ये देखिए लव रोमांस, कपल, थर्ड पार्टी, फाइनेंसेस, देख रहे हैं तीनों चीज़ें रिलेट हो रही हैं, तीनों चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं कैंसेरियंस। तो आपसे जो डिसीजन गलत होगा वो भी सेम पैसे के मामले में गलत होगा, दूसरा लव रोमांस के मामले में गलत होगा। ठीक है जी। तो फरवरी के महीने में आप क्या करेंगे कैंसेरियंस, आप कोई डिसीजन ही मत लेना। अगर फरवरी के महीने में किसी को हाँ या ना बोलनी है, आप कुछ मत बोलना, आप कुछ बोलिएगा ही नहीं। फरवरी में अगर आपको कोई फोर्स भी करे कि भाई एक जवाब दो, एक जवाब दो किसी भी चीज़ के लिए, लेट्स से इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है जी, किसी स्कीम के लिए आपको कोई स्कीम चिपकाने लगे कि ये स्कीम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है कैंसर, इसमें पैसे लगा दो या स्कीम खरीद लो, ये कर लो वो कर लो, ना कुछ नहीं कर लो, कुछ मत करना। मैं तो कह रही हूँ आपको कमेटी डालने का शौक है तो फरवरी से आप कमेटी भी शुरू मत करना। ठीक है जी। फैब में कहीं भी आपका पैसा दिया हुआ, कहीं भी आपका पैसा लगाया हुआ डूबता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप किसी के भी कहने पर कहीं भी अपनी चवन्नी भी खर्च नहीं करिएगा। ठीक है जी कैंसेरियंस, मत करिएगा, ठन्नी भी मत देना किसी को। एंड लव रोमांस के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी डिसीजन पे पहुंचने की कोई आफत नहीं करनी है आपको। एक महीने में कोई आफत नहीं आ जाती है, और अगर कोई सामने वाला आपको एक महीने में छोड़ के जाने को तैयार है, समझ जाओ ना वो आपके लिए कितना सीरियस है। समझ रहे हो आप? अगर आपको कोई डंडा करके हाँ बुलवा रहा है या ना बुलवा रहा है तो आप खुद समझ जाइए वो आपके लिए कितना सीरियस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई अगर कोई जेन्युइन होगा ना आपके लिए कैंसेरियंस, वो रुकेगा, वो आपको आफत नहीं करेगा अभी हाँ बोलो या ना बोलो। समझ रहे हैं? तो मेनली फरवरी इन चीज़ों को दिखा रहा है। ठीक है, मेनली इसने 2 इवेंट दिखा दिए। तो पैसा, एक तो पैसा, दूसरा आपका नया लव रोमांस, ठीक है जी, या नई यारी दोस्ती, एंड धोखा। इन्हीं में धोखा, इन्हीं चीज़ों में धोखा। लेट्स सी फॉर योर जॉब और बिजनेस, ये आपके फाइनेंसेस मोटा मोटा। एक एनर्जी और आ रही है कैंसेरियंस, फरवरी में ना भाई आपकी थोड़ी सी भागदौड़ होने वाली है। अब भागदौड़ होगी, करनी पड़ेगी आपको। एक तो ये एनर्जी है, दूसरा ये मैसेज है भाई आपके लिए कैंसेरियंस, आप फैब में एक्टिव रहिएगा। ठीक है जी, फरवरी में एक्टिव रहिएगा, आप एक जगह टिकिए ही नहीं, टिकना मत एक जगह। ठीक है जी, आप मूव करते रहिएगा, मूवमेंट आपकी रहनी चाहिए फरवरी मंथ में, एक्टिव रहिएगा फॉर योर फाइनेंसेस। भाई आपकी जॉब या क्या कहते हैं बिजनेस के लिए निकाला है मैंने, तो बिजनेस के लिए अच्छी एनर्जी आ रही है। ठीक है जी, जॉब के लिए भी अच्छी है, लेकिन आपके वर्क प्लेस पर थोड़ी सी तनाव की सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ वैसे ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है तनाव वही होगा। अब अभी एनर्जी हमने अभी चेक कर ली कि भाई कोई बेवकूफ़ बनाएगा, आप बनना मत। अब आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे तो ये शख्स तो चिढ़ेगा ही ना यार, इसके तो तन बदन में आग लगेगी कि भाई ये आपको पागल बनाना चाह रहा है, आप पागल नहीं बन रहे हो। तो ये शख्स तो लड़ेगा ही, ये शख्स तो लड़ने वाली एनर्जी में आएगा, ये तो कलेश करने वाली एनर्जी में अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि आपको बेवकूफ़ नहीं बना पा रही है या बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा है। फिर भी चलो मैं आपकी खुशी के लिए इसको भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ठीक है जी कैंसर, आप बोल ही नहीं पाओगे कुछ कि मैंने चेक नहीं किया। कैंसर, एक एनर्जी और आई है मुझे जस्ट अभी क्लैरिफाई करते करते, ये ना आपके पास्ट पर्सन की भी एनर्जी दे रहा है। ठीक है जी, क्या एनर्जी दे रहा है मैम? ये एनर्जी है कैंसेरियंस की, ये शख्स भी आपको परेशान करते हुए या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश या किसी बहाने से आपके पास आने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं फैब मंथ में। एंड ऐसा लग रहा है आपका जो मूड खराब दिखाई दे रहा है, जो आपकी लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है, इन्हीं से हो जाएगी आपकी, आप इनसे लड़ बैठेंगे, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है कैंसेरियंस, ये आपके पास्ट पर्सन से। ठीक है जी, एक एनर्जी और मुझे जस्ट अभी आई है, अगर आपने कैंसेरियंस, ये बहुत ही कम कैंसर वालों के लिए होगी क्योंकि ये किसी एक दो के लिए पर्सनल मैसेज है। अगर आपने अपने पास्ट पर्सन से पैसे उधार लिए थे कैंसर,
या उन्होंने आपको उधार आपने नहीं भी लिए बट उन्होंने आपको पैसे दे दिए थे, या पैसे का कुछ था आप दोनों में बँटना है, उन्होंने आप पर खर्चा कर दिया था, एहसान दिखा रहे थे, कुछ भी अगर पास्ट पर्सन से पैसे का कुछ मैटर था आपका, तो भाई ये शख्स आपको फरवरी में दुखी करेंगे इस बात के लिए। अगर इन्होंने आपको पैसे दिए थे तो ये मांगेंगे, तो ये आपको परेशान करेंगे अपने पैसों के लिए। और ये किसी 1-2 कैंसर के लिए ही है ये मैसेज, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने लिए होंगे, बट किसी एक आधे ने लिए अपने पास्ट पर्सन से, या हो सकता है उन्होंने दिए हों फोर्सफुली। कई बार लोग हमें एहसान में दबाने के लिए या हमें अपने हिसाब से चलाने के लिए हमारे ऊपर खर्चते हैं, ताकि वो हमें फिर दबा सकें, हम पे एहसान, हमें एहसान दिखाएं कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरे हिसाब से ये करो। तो हो सकता है आपके साथ आपके पास्ट पर्सन ने ये गेम खेला हो आपके माइंड के साथ। अगर उन्होंने ऐसा किया था तो ये खास तौर से एनर्जी आपके लिए है कि ये आपको परेशान करेंगे या आपको दुखी करेंगे, अगर इन्होंने कैसे भी आप पर पैसे लगाए थे, आपको उधार दिए थे। ठीक है जी कैंसर, इससे बचने के लिए क्या करें मैम? अवॉइड करना, कांटेक्ट में मत आना, मत आइए। ठीक है जी कैंसेरियंस, एंटरटेन मत करिएगा। कुल मिला के बात ये है कि आप एंटरटेन मत करना। ठीक है जी कैंसर। बाकी तो यहाँ से अच्छी एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा वर्क प्लेस की है, वो मैंने आपको बता दी कि थोड़ी सी वर्क प्लेस की एनर्जी है जो कि मुझे उतनी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही। बाकी बैलेंस्ड है। बाकी वर्क और बिजनेस को लेकर के आप बैलेंस तरीके से खुद ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। ठीक है जी, लेट्स सी फॉर योर हेल्थ। कैंसर वालों की हेल्थ के लिए कैंसेरियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है फेब मंथ में? कैंसेरियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है फरवरी महीने में? आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कैंसर। फरवरी मंथ में आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है जी, एंड थोड़ा सा क्योंकि इतनी सारी इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में, एंड जो कि मोस्टली मेनली नेगेटिव ही एनर्जी दे रहे हैं, तो आपका दिमाग काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है फैब मंथ में। ठीक है जी, गुस्सा बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, और थोड़ा सा आपकी मदर की वजह से भी आप थोड़ा परेशान, मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी मदर से आपकी बन ना रही हो, या आपकी मदर की हेल्थ ख़राब चल रही हो, बट यहाँ पर मदर हैं बीच में जिनकी वजह से आपका मतलब मेंटली आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी, ईश्वर ना करे ऐसा हो, बट हो सकता है आपकी मदर नहीं है ना, आप उनको याद बहुत कर रहे हैं ना, मेंटली स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है जी, तो यस, मदर की वजह से भी आपको काफ़ी स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी सैड और लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी मंथ में। फरवरी में मैं आपको एक एडवाइस दूं कैंसेरियंस, आप ना कहीं घूमने चले जाइएगा। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप फैब में कहीं घूमने चले जाएं। इन चीज़ों से, इन लोगों से, इन एनर्जीज से थोड़ा दूर हो जाइएगा कैंसेरियंस, आप इन सब से दूर हो जाइएगा। इसका यही एक इलाज दिखाई दे रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो आप रखते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक बात। एंड अगर आपकी मदर हैं तो भाई कोशिश कीजिए उनके, अगर वो हेल्थ को लेकर के वो कोई इश्यूज हैं उनके, तो भाई देखिए थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा उन्हें, इनकी दवाई वगैरह आप करवा सकें। एंड अगर मदर से पट नहीं रही है आपकी, उनसे जम नहीं रही है, तो थोड़ी कोशिश कीजिए बैठ के बात करने की, या एक मिडिल ग्राउंड पर कहीं आप दोनों आए, आपके विचार कहीं पर मैच हो। एंड मदर आपकी गुस्सा भी दिखाई दे रही है। फैब मंथ में ऐसा भी होने वाला है कि आपकी मदर आपसे नाराज़ एंड गुस्सा हो किसी बात पर, यानी कि आप अपनी कोई बात अपनी मदर को समझाने में असमर्थ रहेंगे। इस वजह से भी आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस लेंगे, आप तनाव लेंगे, आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे। ओवरऑल आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे फरवरी मंथ में, जो कि बिल्कुल ही गलत है कैंसेरियंस। ठीक है जी, जो मर्जी हो जाए, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी कैंसेरियंस, बट हाँ कुछ तो ऐसा होगा आपकी मदर के साथ कि मतलब आपके और आपके मदर के बीच में कन्फ्लिक्ट कह लीजिए, कुछ कुछ तो ऐसा मैटर है जिससे दोनों का ही मूड खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपका भी, आपकी मदर का भी, ठीक है जी कैंसेरियंस। बस इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी सेहत पर, और कोई बात नहीं है, और कोई डिजीज या बीमारी नहीं है, बस ये है कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। कैंसर, लेट्स सी फॉर स्टूडेंट कैंसर, फेब मंथ में स्टूडेंट कैंसर। फेब मंथ में स्टूडेंट कैंसर, फेब मंथ में स्टूडेंट कैंसर। स्टूडेंट कैंसेरियंस के लिए चीज़ें बैलेंस्ड हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कम से कम 9 दिन, फरवरी के 9 दिन आपको दिक्कत होगी पढ़ाई करने में या सिलेबस कवर करने में। सिर्फ और सिर्फ 9 दिन आपको दिक्कत होने वाली है। उसके बाद चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, आपका रिजल्ट भी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी तैयारी भी अच्छी दिखाई दे रही है, आप अच्छा स्कोर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी कैंसेरियंस। सिर्फ गिनती के 9 दिन आपको दिक्कत होगी। बस इस दिक्कत को आपको कैसे भी निकाल लेना है। 9 दिन आपको कैसे भी अपने फैब मंथ के निकाल लेने हैं, ठीक है जी कैंसेरियन स्टूडेंट। रिजल्ट अच्छा ही आएगा, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ आपको सिलेबस कवर करने की दिक्कत होगी। दिक्कत इन द सेंस कि आप अंदर से फील करेंगे बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गया है, मैं कर नहीं पाऊंगा, इस टाइप की थोड़ा सा आपका ही मनोबल नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है जी कैंसेरियंस, कुछ खराब एनर्जी नहीं है। बस ये है कि आपसे कवर नहीं हो रहा है सिलेबस। लेकिन हाँ, थोड़े दिन ही आपको दिक्कत होगी, थोड़े दिन के लिए, उसके बाद आप खींच जाएंगे, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है जी कैंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट अच्छा है। एक जनरल गाइडेंस फैब मंथ के लिए। कैंसेरियंस, यहाँ पर किसी बुजुर्ग से जुड़ी आपको कुछ बैड न्यूज़ या थोड़ी मिस हैपनिंग की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, ठीक है जी। किसी बुजुर्ग से जुड़ी है एंड आपकी रिलेटिव हैं ये आपके रिलेटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी कैंसेरियंस। कोई बुजुर्ग हैं जिनकी हेल्थ थोड़ी सी अप डाउन दिखाई दे रही है, इनसे जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ आपको फरवरी के मंथ में सुनने को मिल सकती है कि भाई इनकी तबीयत खराब हो गई, इस टाइप से कैंसर, ठीक है जी। इसके अलावा चीज़ें ठीक हैं, इसके अलावा चीज़ें नॉर्मल हैं। अगेन यहाँ से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपको फैब मंथ में कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप किसी फैसले पर मत पहुंचिएगा। अगर आपको कोई फोर्स भी करे, लेट्स से कोई मैटर है, फैमिली मैटर है, और आपको फैमिली ही फोर्स करने लगे कि भाई ये डिसीजन ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आप फरवरी में बचिएगा, फैब मंथ में बचिएगा आप कोई भी डिसीजन लेने से, कोई भी फैसला लेने से, ठीक है जी कैंसेरियंस। बस आपको इतना करना है। बाकी आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैं एनर्जी आ रही है कि आप अपनी वॉक कंटिन्यू रखिएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप अपनी वॉक इवनिंग और मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है जी। बहुत लंबा ना कर पाए बट स्टिल छोटी मोटी से ही आप वॉक ज़रूर कीजिएगा, अपनी रूटीन में ऐड रखिएगा उस चीज़ को, ठीक है जी कैंसेरियंस। बस हाँ, किसी बुज़ुर्ग की हेल्थ से जुड़ी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ दिखाई दे रही है जो आपको मिल सकती है फरवरी के महीने में। मैं समअप करूँ तो फैब मुझे उतना अच्छा नहीं दिखाई दिया कैंसेरियंस, फरवरी मुझे उतना अच्छा नहीं दिखाई दिया। तो फरवरी से आप ज़्यादा उम्मीदें मत ही करिएगा, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी फैब मंथ से नहीं होनी चाहिए कैंसर। लेट्स सी मार्च कैसा जाने वाला है फॉर कैंसेरियंस। मार्च आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपके अर्निंग के सोर्स बढ़ेंगे, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, ठीक है जी। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी कमाई होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। ऑफिस वर्क प्लेस की भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। थोड़ा सा जो फैब मंथ में आई थी ना धोखे की एनर्जी,
उसको थोड़ा-सा दिल पर लगाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। मार्च के महीने में भी उसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट आप पर रहेगा एंड ये कुछ 8-10 दिन रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। एंड मार्च के महीने में आप एक चीज़ और करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस, आप मार्च के महीने में किसी को बड़ी ही स्ट्रांगली, बड़ी ही फर्मली ना बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ के लिए किसी शख्स को आप ना बोलेंगे एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन्हें कैसे लगेगा, अच्छा बुरा, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है एंड आप इनको अपनी लाइफ से दफ़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो कोई शख्स हैं जिन्हें आप ना बोलेंगे और अपने जीवन से दफ़ा कर देंगे, अपनी लाइफ से दफ़ा कर देंगे, आउट कर देंगे, बिल्कुल आउट। ठीक है जी कैंसेरियंस, ये भी कुछ 8-10 दिन लेगा ये इवेंट होने में भी, बट ये इवेंट होगा ज़रूर। उसके बाद आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमाई आपकी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, आपकी कमाई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कैंसर। आपकी कमाई के लिए ही मैं और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस कैंसर के मार्च मंथ में, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस कैंसर के मार्च मंथ में, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस फॉर कैंसरियंस इन मार्च मंथ। बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं, किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं आप मार्च के महीने में। कोई भी आपका कुछ भी पागल बनाने की कोशिश करें, आप उधर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है जी। बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं आप, इग्नोरेंस वाली एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी एनर्जी में बने रहिएगा कैंसेरियंस। आप किसी से भी कोई भी फालतू का कॉन्टैक्ट बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मार्च के महीने में। कॉल मैसेज भी आप नहीं उठा रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, अटेंड भी नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आप किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं हैं, ठीक है जी। तो कोई भी आपको चूना नहीं लगा पाएगा। कोशिश तो देखिए मार्च के महीने में भी होगी, बट कोई भी आपको चूना नहीं लगा पाएगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आपने सारा कंट्रोल अपने फाइनेंसेस का, अपने पैसों का अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है जी। मार्च के महीने में बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड कोई भी फ्रॉड आपको टकरा नहीं पाएगा मार्च के महीने में। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, इतनी स्ट्रांग हैं कि कोई भी आपको ना तो बेवकूफ़ बना पाएगा ना टकरा पाएगा मार्च के महीने में। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज ही इतनी स्ट्रांग है, इनकी हिम्मत ही नहीं होगी, ठीक है जी कैंसेरियंस, इनकी हिम्मत ही नहीं होगी आपकी तरफ आए या आपको कैसे भी गलत तरीके से अप्रोच कर सके या आपको पागल बना सके, ठीक है जी। इतनी स्ट्रांग आपकी खुद की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ अर्निंग है, वो भी कमाते हैं, तो उनकी भी अर्निंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है मार्च के महीने में, आपके पार्टनर की भी, ठीक है जी। काम से जुड़ी, पैसों से जुड़ी आपकी कोई विश या आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मार्च के महीने में। हो सकता है आपने अपने बिजनेस या फाइनेंस के लिए कुछ मांगा हो, प्रमोशन मांगा हो, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी डील मांगी हो, वो चीज़ होती हुई आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है इन मार्च मंथ। वेरी पॉजिटिव, ठीक है जी कैंसेरियंस। कमाई के लिए मार्च आपका बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। लेट्स सी आपकी सेहत कैसी रहेगी। मार्च महीना आपका अच्छा है। कैंसर की सेहत मार्च महीने में, इन मार्च मंथ। कैंसेरियंस की सेहत इन मार्च मंथ बहुत अच्छी रहेगी। अगेन वेरी पॉजिटिव। मार्च का महीना हर लिहाज से अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपनी डाइट को लेकर के, अपने रूल्स, अपने डिसिप्लिन को लेकर के, कि कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। लेट्स से अगर कोई चीज़ आपने छोड़ दी, अगर स्मोक करते थे आप एंड आप वो आपने छोड़ दिया, सिगरेट आपने छोड़ दिया, तो कोई भी आपको फोर्सफुली नहीं दे पाएगा, कोई भी आपको ऐसे इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाएगा। पीयर प्रेशर में भी आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं अपने डिसिप्लिन को लेकर के। ऐसा लग रहा है मार्च के महीने में आप एक डिसिप्लिन बनाएंगे और उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ आपको पैसों में होगा, आपकी सेहत में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर।
बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि आपकी कमाई अच्छी हो रही है, आपके फाइनेंस अच्छे हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना हुआ है। जो मदर का मैटर दिखाई दे रहा था फरवरी मंथ में, उसको भी आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो वहाँ से भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। एंड यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सेम, कि भाई कोई शख्स है जिसको आप मार्च के महीने में अपनी लाइफ से दफ़ा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है जी, कोई ऐसा शख्स दिखाई दे रहा है जिसे आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं इन मार्च मंथ कैंसेरियंस। किसी से तो आप रिश्ता ख़त्म करेंगे, किसी से तो करेंगे। और फाइनेंसेस को लेकर के बहुत अच्छी, बहुत गजब की, बहुत कमाल की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कोई मोटा गेन, कोई बड़ा मुनाफा आपको मार्च के महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर। मार्च के महीने में कोई बड़ा मुनाफा, बहुत सुंदर, अच्छी, बहुत ही सुंदर अच्छी एनर्जी है। स्वास्थ्य को लेकर के भी, काम को लेकर के भी, पैसों को लेकर के भी। ठीक है जी, स्टूडेंट के लिए देख लेती हूँ। अच्छा, मैंने पास्ट पर्सन की नहीं देखी ना फैब में, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में अलग से मैं वीडियो बना दूंगी उसके लिए। या देखूं, देख दूं, रुको मैं देखती हूँ। मैं पहले स्टूडेंट के लिए देख लूँ। किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर कर रहे हैं कैंसेरियन स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी है स्टूडेंट्स। अगर कैंसर आप मार्च मंथ में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट दे रहे हैं, चाहे नेट दे रहे हैं, चाहे आप अपने डिपार्टमेंटल दे रहे हैं, किसी चीज़ का एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी या एसएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो आप, चाहे कोई एकेडमिक हो, स्कूल कॉलेज का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जो मर्ज़ी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बहुत अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी, आपका सिलेबस सारा पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आप इस बात से बड़े खुश, बड़े रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं कि चलो मेरी सिरदर्दी ख़त्म हुई। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी है कि आपका बोझ हल्का हो गया कैंसेरियंस, आपका बोझ हल्का हो गया। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है कैंसेरियंस। आप बहुत, कैंसेरियन स्टूडेंट्स, चाहे आप 40 साल के क्यों ना हो, एंड आप पीएचडी के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी कैंसर, तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, आप बहुत रिलैक्स हैं। एंड जिस भी किसी एग्जाम में आप अपीयर कर रहे हैं मार्च मंथ में, आप क्लियर करेंगे, या फिर मार्च के महीने में जिस भी किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको क्लियर करते हुए, क्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी कैंसेरियन स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है आपने लंबा वेट किया है, उसका रिजल्ट आपको मार्च में मिल रहा है। और इंतज़ार भी ऐसा वैसा नहीं, इसके लिए आपने मेहनत बहुत करी है, इसके लिए आपने तैयारी बहुत करी है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन मार्च मंथ। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। तो आपका जनवरी भी बहुत अच्छा है, आपका मार्च भी बहुत अच्छा है, बस बीच में फैब थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा 50-50, थोड़ा इफ एंड बट्स के साथ आया है। ठीक है जी, फरवरी एक थोड़ा सा है जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज मार्च भी अच्छा है, जैन भी अच्छा है। Let's seek general guidance for March month. अगेन किसी बुजुर्ग की हेल्थ से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी है। आई एम वेरी सॉरी टू से कैंसेरियंस, कोई बुजुर्ग है और उनकी हेल्थ सही नहीं है भाई, उनकी हेल्थ बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, फैब में भी, मार्च में भी, और इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नेगेटिव बोलूँगी नहीं। आप कार्ड्स देख पा रहे हैं, आप देख के समझ पा रहे होंगे, ये किसी बुजुर्ग की हेल्थ के लिए एनर्जीज अच्छी नहीं दे रहा है। आपके आसपास ऐसा कोई बुजुर्ग है तो उसकी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि किसी के लिए तो किसी दूर के रिश्तेदार की एनर्जी हो सकती है, अब वहाँ जाके थोड़ी आप सेवा करोगे, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट यस, किसी बुजुर्ग के हेल्थ की नेगेटिव एनर्जी बार बार आ रही है।
बार बार आ रही है, ये फिर से आई है, ठीक है जी, फिर से आई है। एंड मार्च मंथ आपके घर में कोई बड़ा चेंज दिखा रहा है। मार्च मंथ नहीं, मुझे ये 3 महीने ऐसा लग रहा है, इन 3 महीनों में आपके घर में, परिवार में, आपके, ये घर परिवार ही है, घर परिवार और फैमिली में कोई बड़ा चेंज आएगा। या तो कोई मेंबर ऐड होगा, शादी होगी, ठीक है जी, तो आपकी शादी हो रही है, आप घर बदल रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, या आपके घर में कोई नया मेहमान आ रहा है, ठीक है जी, या आप अपना एड्रेस बदल रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। बट इन तीनों ही मंथ्स में एक एनर्जी बड़ी स्ट्रांगली आई है मुझे कि भाई आप अपना घर एड्रेस बदल रहे हैं, घर से जुड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, ठीक है जी, घर से जुड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में लाएंगे ही लाएंगे, कैंसेरियंस, ठीक है जी। कोई बड़ा बदलाव है, बड़ा बदलाव है, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है। ना तो ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, ना ये सिर्फ पॉजिटिव दे रहा है, ये दोनों ही एनर्जी दे रहा है, और एक्सट्रीम लेवल पे दे रहा है कि पॉजिटिव भी होगा तो बहुत पॉजिटिव, और नेगेटिव भी होगा तो बहुत नेगेटिव, ठीक है जी कैंसेरियंस। बट कोई अच्छा सुंदर बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। आपके एक्स की एनर्जी चेक कर देती हूँ, क्योंकि मैं फैब मंथ में भूल गई थी। फैब की भी चेक कर देती हूँ और मार्च की भी, ठीक है जी। लेट्स सी ये कैसा आपके एक्स, पास्ट, या जो भी आपके जहन में है, या जिसके साथ आपका सेपरेशन है, या जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, उस किसी शख्स की एनर्जी जनवरी के लिए हमने देख ली थी, फरवरी और मार्च के लिए निकाल रही हूँ कार्ड्स। कैंसर के एक्स पास्ट जो भी हैं उनकी एनर्जीज, एक्स पास्ट जो भी हैं, एक्स पास्ट, एक्स पास्ट, एक्स पास्ट फॉर February and March, for February and March, for February and March, for Feb, इन शख्स की एनर्जी, ठीक है जी, ये फैब था। मार्च, और थे ये शख्स टॉक्सिक, क्योंकि ये पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक, और अभी भी यही आया है टॉक्सिक, ये टॉक्सिसिटी, ये शख्स थे तो टॉक्सिक ही, ठीक है जी। चाहे आप इनके बारे में अच्छा सुनना चाहें या बुरा सुनना चाहें, ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं आपके, जो पार्टनर नुमा शख्स, ये जो भी शख्स हैं, ये थे आपके लिए टॉक्सिक ही, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो देखो फैब की एनर्जी तो ये ऐसी दे रहा है कि भाई इनको अगेन फैब में देखिए, जो इनका अटैचमेंट और अट्रैक्शन जनवरी में दिखाई दे रहा था, उतना तो इनका नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फरवरी में उतना नहीं होगा, फरवरी में इनका ध्यान थोड़ा अलग जा रहा है, भटक रहा है, आपसे थोड़ा अलग हट रहा है। लेकिन आपके लिए एनर्जीज की बात करूं तो हाँ, इनका जो बिहेवियर था आपके साथ, उसको लेकर के इनको खुद को एक रिग्रेट होगा। लेकिन अगेन इनकी एनर्जी डेटिंग वाली आ रही है फरवरी मंथ में, ठीक है, तो इनका ध्यान कहीं और है, आपसे अलग है। किन की बात कर रहे हैं हम? एक्स पास जो भी हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डेटिंग की तरफ जाएंगे फैब मंथ में, 101% जाएंगे, ठीक है जी। इनको लग रहा है किसी शख्स को देख करके थोड़ी, हालांकि यहाँ कन्फ्यूजन लिखा है, बट हाँ ठीक है, कन्फ्यूज्ड ही हैं ये, बट इनको फिर भी पॉजिटिवली कन्फ्यूज्ड हैं, ये कन्फ्यूज भी हैं लेकिन पॉजिटिव, ठीक है जी। इनको जो डिलेमा हो रहा है वो पॉजिटिवली हो रहा है कि भाई सामने वाली मुझे पसंद कर रही है, या सामने वाला मुझे पसंद कर रहा है, तो इनका ध्यान कहीं और जाएगा, इनकी एक्सपेक्टेशन किसी और से बढ़ रही हैं। बट आपके लिए हाँ, ये वीक फील करते हैं, ये कमज़ोर फील करते हैं, जब भी आपके और इनके जो भी पुराने बीते दिन थे उन्हें याद करते हैं, अपने बिहेवियर के लिए इन्हें ज़रूर रिग्रेट होता है कि इनका बर्ताव, इनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं था, ठीक है जी। इनका जो बिहेवियर था वो आपके साथ ज़रा भी अच्छा नहीं था, ठीक है जी। फैब में इनकी ये एनर्जी रहेगी, तो इनका ध्यान भटका रहेगा, आपसे दूर रहेगा, ठीक है जी। आपकी तरफ उतना इनका दिखाई नहीं दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट।
मार्च में ये फाइनेंशियली बड़ा ही डाउन चल रहे हैं। मार्च मंथ में इनकी हालत बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है कि इनको कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, बस इस टाइप की एनर्जी है। इनके खुद के फाइनेंसेस बड़े ख़राब दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इनको फाइनेंसेस में आपसे मदद मिलती रही हो। आप हो सकता है इन्हें आप पैसे देते रहे हों, हो सकता है आप इनकी ज़रूरतें पूरी करते रहे हों, कुछ तो आप करते रहे थे इनके साथ रहते हुए, या तो इन्हें पैसे देते थे। फाइनेंशियली इनको आपसे मदद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलती थी। तो हाँ, ये उस चीज़ को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो मदद अब इनको आपसे भी नहीं मिल पा रही है, एंड ये थोड़ा सा फाइनेंशियली परेशान चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं। इनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है मार्च मंथ में। मार्च मंथ में इनको पैसों की दिक्कत आएगी 101%। ठीक है जी। दूसरा, मार्च मंथ में इनकी थोड़ी सी डे ड्रीमिंग कह लीजिए और इमेजिनेशन कह लीजिए चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको ले करके ये चीज़ें इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी इमेजिनेशन कुछ इस टाइप की चल रही है, थोड़ा सा समझिए, मतलब उस टाइप की, थोड़ा इंटीमेसी वाली इनकी एनर्जीज हो रही हैं। इंटीमेसी के लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला मार्च मंथ तक, या पहले मिला भी हो तो एटलीस्ट मार्च के महीने में कोई भी इनके पास ऐसा पार्टनर नहीं है जो इनकी जो इंटीमेसी वाली क्रेविंग है उसको ख़त्म कर सके या उसको पूरा कर सके। ठीक है जी। तो ये फिजिकली आपके क्लोज आना, या जो भी इस तरीके का टाइम आप लोगों ने साथ में बिताया है, ठीक है जी, अगर इंटीमेट हुए हैं आप, ये वाली चीज़ रही है आप दोनों के रिलेशन में, तो ये उस चीज़ को काफ़ी याद करते हुए उसके लिए काफ़ी क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कैंसर कि आप उनसे कांटेक्ट करने लग जाओ। ठीक है जी। मैं ये एनर्जी बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागलपंती में उनका कॉल मैसेज आया तो आप उनको रिप्लाई करने लगे और कांटेक्ट करने लगे। ये पर्सन है टॉक्सिक ही, और थे टॉक्सिक ही रहने वाले हैं आने वाले टाइम में भी। ठीक है जी। कैंसेरियंस, हाँ, ये इमेजिन कर रहे हैं, करने दो। ये क्या बात हुई, कोई इमेजिन करेगा तो आप क्या मुंह उठा के चल दोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई मिल नहीं रहा। इन्हें कोई मिल जाता ये बिल्कुल नहीं करते इमेजिन, ये सोचते भी नहीं, आपकी तरफ देखते भी नहीं। ठीक है जी। तो कोई मिल नहीं रहा इसलिए इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मैंने क्यों कहा है आप इनसे कांटेक्ट मत करना, क्योंकि ये जो इनकी दो क्रेविंग्स है ना पूरी नहीं हो रही है। ठीक है जी। एक तो इमोशनल, इनको कहीं से कोई सपोर्ट, कोई कंधा जिसे कहते हैं ना, वो नहीं मिल रहा है इनको। ठीक है जी। इमोशनल जो भी इनकी नीड्स हैं, इमोशंस इनके जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा, इनकी फिजिकल जो भी नीड्स हैं वो भी इनकी पूरी नहीं हो रही है। ठीक है जी। फिजिकल इनकी जो डिज़ायर है, ड्रीम है, इमेजिनेशन है, जो भी है उसको भी कहीं से कोई कंधा नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। अब क्योंकि एंड तीसरा इनके फाइनेंसेस खराब हैं, इनकी तो माली हालत ख़राब चल रही है। ठीक है जी। जब इतनी सारी चीज़ें इनकी ख़राब चल रही हैं तो इनको लग रहा है कि भाई आपसे कनेक्ट किया जाए। ये एक ट्रायल तो देंगे मार्च के महीने में, एक ट्राई तो देंगे कि भाई इससे कनेक्ट किया जाए। जब कोई शख्स नेगेटिव होता है ना तो वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। अब आप पॉजिटिव हो, मार्च आपका अच्छा आया था ना कि आपका मार्च बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ एनर्जी कनेक्ट हुई है। देखो, मैंने कहा था ना मार्च में आप किसी को ना बोलोगे, किसी से आप बिल्कुल ख़त्म करोगे। ये आपका पास्ट पर्सन ही है, ये कोई ऐसा ही शख्स है जी। ये मुझे यही दिखाई दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे यही दिखाई दे रहे हैं। घूम फिर के आपके पास आएंगे मार्च में, एंड आप इन्हीं को मना करेंगे, इन्हीं को आप दफ़ा करेंगे। आई थी ना एनर्जी मार्च में, अभी बोली ना मैंने, मार्च में आप किसी को मना कर रहे हो, आप किसी को निकाल रहे हो, किसी को अलग कर रहे हो, दूर कर रहे हो। यही शख्स दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि ये एक ट्राई देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये 3 चीज़ें इनको नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है? इमोशनल, फाइनेंस, फिजिकल, ये 3 चीज़ इनको नहीं मिल रही हैं। तो ये आपकी तरफ घूम फिर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, माई डार्लिंग कैंसेरियंस, ये आपको यूज़ करना होगा। समझ रहे हैं आप? इस चक्कर में मत रहना ये प्यार प्यूर में आ रहे हैं। ये एक तरीके से आपका इस्तेमाल करना हुआ कि भाई 3 चीज़ों की नीड पूरी नहीं हो रही तो मुंह उठा के कैंसर की तरफ चल दो। समझ आ रही है? अपना यूज़ मत होने देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैंसर, लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। For these 3 months, गाइडेंस फॉर यू। इन 3 महीनों के लिए गाइडेंस आपके लिए, कैंसर के लिए, कैंसर के लिए, कैंसर के लिए। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, भाई एक तो मेडिटेट करना। ठीक है जी।
क्यों आपके लिए मेडिटेट करना ज़रूरी है? भाई देखो, आप वाटर साइन है कैंसेरियंस, पानी हो आप, वाटर हो आप। पानी देखा है आपने, कहीं एक जगह रुकता नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो है ये वाटर साइन है, आप वाटरी साइन है, जल तत्व है आपका। अब एक जगह रुकता थोड़ी है पानी, मैं ग्लास में डाल दूँ वो ग्लास की शेप ले लेगा, मैं वो बॉटल में डाल दूँ बॉटल की शेप ले लेगा, उसकी अपनी कोई शेप नहीं है। वो बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर डोलता रहता है। कभी आपने पानी को देखा हो, बेचारा बहता रहता है, कुछ जो जिसके साथ मिलता है बेचारा वैसी रंग ले लेता है ना। कोई भी उसमें अपना मैल धो जाता है। पानी को कितना यूज़ करते हैं लोग, कितने गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, पानी को कितना बहाते हैं, पानी के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। देखा जाए धरती पे पानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसको लोग जम के वेस्ट करते हैं, जैसे कि बड़ी फ्री की मिल रही है और बर्बाद करो। खूब खड़े हो जाएंगे पाइप लेके अपने घर के बाहर, मोटर चला लेंगे अपनी, जेट पंप, टुल्लू पंप, मोटर, सबमर्सिबल जो भी कह लो, और नाली में पानी मारते रहेंगे। भैया क्या कर रहे हो? अच्छा किसी के पीने लायक पानी बर्बाद कर रहे हो। ठीक है जी, ये करते हैं लोग। तो मैं स्वीट शुगर कैंसेरियंस, आप मेडिटेट करिए, क्योंकि आपके बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है, आपके बॉडी के अंदर जो जल तत्व है वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है जी, एज यू ऑल नो, ये तो बड़ी ही वो बात है, मतलब सबको ही पता होगी ये चीज़ तो, कि भाई हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, सबको पता है ना। अब उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए हमें मेडिटेट करना ज़रूरी है, और ये सभी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है जी, आपके लिए तो चलो कार्ड्स में आ गया, बट सबको करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ठीक है जी, मैं तो करती भी हूँ। मेडिटेट करिएगा कैंसेरियंस, आपके लिए एनर्जी निकल के आई है कि आपको मेडिटेट करना ही है। ठीक है जी, ज़रूरी है, कीजिएगा। 3 मंथ कर लो, कुछ नहीं करना मेडिटेट में, 5 मिनट बैठ के डीप ब्रीथ करनी है बस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नाम जप नहीं है। बैठो, डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांस, वो भी गिनती के 5 मिनट, टाइमर लगा लो। ठीक है जी कैंसेरियंस। दूसरा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। ये जो 3 महीने हैं ना, इमोशनल ब्रेकडाउन होगा आपका। क्यों होगा मैम हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन? एक तो यही आके कर देंगे, ये जो आपके पास्ट एक्स, नेक्स्ट जो भी थे, ये नेक्स्ट तो नहीं थे खैर, पास्ट एक्स जो भी थे ये शख्स, एक तो यही कर देंगे। दूसरा, बीच में मदर की एनर्जी भी आई थी। ठीक है जी, अगर आपको याद हो तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इमोशनली थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर सकती हैं। एंड वैसे तो ये बड़े इवेंट नहीं है, बट फिर भी आप पे ज़्यादा असर करेंगे। अब आप पे ज़्यादा असर क्यों करेंगे? क्योंकि आप कैंसर हो। अब मैम कैंसर है तो क्या हो गया? भाई वाटर साइन हो ना, वाटर साइन, वो भी सबसे पहला। 3 वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस सबसे लास्ट में आता है, स्कॉर्पियो बीच में आता है, कैंसर सबसे पहले आता है। सबसे ही ज़्यादा सेंसिटिव साइन हो गया ये। ठीक है जी, तो आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी चुभ जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है जी, कोई भी चीज़ इमोशनली आपको ज़्यादा हर्ट कर जाती है, आपका दिल बहुत जल्दी दुख जाता है, एंड ज़्यादा देर तक आपके दिल पर बात या चोट लगी रह जाती है। ठीक है जी, इसलिए आप इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिएगा। ठीक है जी, ज़्यादा किसी के पीछे मत भागना, सवाल जवाब मत करना किसी से। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाला एटीट्यूड आपने रखना है। ठीक है जी कैंसेरियंस, ठीक है जी, किसी को फालतू एंटरटेन नहीं करना, एंड मेडिटेट ज़रूर करना। ये आपके लिए मैसेज है, मैंने अपने पास से नहीं बोले, आपके सामने कार्ड पड़े हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स सी गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस। उसके बाद सभी 12 राशि वालों की एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए। अब मैं बाकी के 3 महीने और इसमें डाल लेती ना, 2 घंटे की वीडियो हो जाती। मैंने जेमिनाई की करी है रीडिंग, 2 घंटे की हुई है, वो हुई तो 2.5 घंटे की थी, बट उसको मैंने ट्रिम किया, अपनी खुद की स्पीड बढ़ाई है। कैंसेरियंस, यस, कॉम्प्रोमाइज। कैंसर, देखिए क्लियर सी एनर्जी जो मुझे आई है, आपको इन 3 महीने में किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है जी, मुझे हिचकी आ रही है, शायद आप याद कर रहे होंगे। कैंसेरियंस, आपने इन 3 महीनों में किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर बड़े लंबे समय से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे, अब हट जाइए, पीछे हट जाइए, अब मना कर दीजिए। किसी चीज़, किसी बात के लिए आप
पिसते मत रहिएगा एंड कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि यार इससे बेटर मुझे कुछ मिल नहीं रहा, चलो मैं इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ या मैं इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, नहीं। कैंसेरियंस थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। जैसी चीज़ आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, अब ये हो तो हर चीज़ के लिए सकता है। मे बी घर खरीदना, मे बी जॉब, मुझे पता नहीं क्या, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। 10 कैंसर देख रहे हैं तो 10 के 10 की नीड अलग है, 10 के 10 की लाइफ अलग है, ठीक है जी। तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ है, जैसी भी चीज़ है, आपको उससे बेटर ही मिलेगी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। कुछ बेटर ही आपका वेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है जी कैंसेरियंस। जल्दबाजी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना किसी भी चीज़ के साथ, ये 3 महीने में। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस। सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में हैं एंड क्या सोच रहे हैं। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर, एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज, एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर। कैंसर, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। यस, ये आपको काफ़ी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल भी दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। बड़ा फेक कर रहे हैं चीज़ों को, अपनी जेस्चर को बहुत फेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी याद इन्हें खूब आ रही है, बहुत आ रही है। इनको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से जब ये सोने जाते हो उस टाइम पर इनको ज़्यादा याद आती है, एंड बड़ा ही आपका वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बट ये आपको शो नहीं कर रहे हैं, ये आपको शो करेंगे भी नहीं, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी आपको दिखाएंगे नहीं, बट येस दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड ये आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं, बड़ी क्राइंग और पछतावे वाली एनर्जी में है एरीज। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा लवी डवी एनर्जी है इनकी आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत इमोशनल एंड बहुत ही पॉजिटिव आपको इस रिश्ते को लेकर के फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल देख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं इस रिलेशन में, एंड वेरी 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 इन लव विद यू, बहुत ज़्यादा प्यार में आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। सो मच इन लव विद यू, ठीक है जी कैंसेरियंस। बीच में मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। वेरी लव बोल दिया था मैंने, वो मेरी टंग स्लिप हो गई थी। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, सो अट्रैक्टेड टू यू, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। गजब का इनका आकर्षण आपके प्रति बना हुआ है, ठीक है जी, एंड फिजिकल वाला ज़्यादा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फिजिकल आपकी अपीयरेंस, लुक्स, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। इमोशनल थोड़ा कम है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, समझ रहे होंगे, मतलब मैं उम्मीद कर रही हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको देख कर के उस तरीके से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी कैंसेरियंस, उस तरीके से ज़्यादा हो रहे हैं, एंड ये चाह रहे हैं थोड़ा सा इंटीमेसी वाला टाइम आपके साथ बिताना, आपके साथ व्यतीत करना चाह रहे हैं। तो इनका आकर्षण आपकी तरफ बना हुआ है, लेकिन उस तरीके का आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप किसी कैंसर के ही साथ डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इनकी शादी का सपना भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी इनकी मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर चल रही है आपको लेकर के। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई, कोई बीच में आ गया, इस चीज़ का भी इन्हें बड़ा पछतावा, दुख है, शिकन इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। सो इन पेन दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दर्द में, तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बैड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड बहुत मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रिलीवर, ये बहुत 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 ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इनको पता है आपसे ज़्यादा बेटर इनके लिए कोई नहीं है। परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में आपको देख रहे थे। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आपको दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियोस थोड़ा सा अभी अकड़ में हैं एंड एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको। अगर आप इनकी तरफ चलते भी हैं, अप्रोच करते हैं, तो ये थोड़ी अकड़ आपको दिखाएंगे। हाँ, इनको प्यार है, लेकिन उतना नहीं है जितना आपको इनसे है। ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप खुद इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको पूरा पूरा एटीट्यूड, पूरी पूरी अकड़ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आपको पीछे पीछे भी दौड़ाएंगे। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, तो थोड़ा अभी रुक जाइए और स्पेस दीजिए, क्योंकि इनके अंदर अकड़ आ गई है इस बात की कि आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। इफ़ यू आर डीलिंग विद
वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो आपसे बात करना चाहते हैं, इनके अंदर ज़बरदस्त क्रेविंग दिखाई दे रही है आपसे कनेक्ट करने की, आपके पास आने की, आपसे बात करने की, ठीक है जी। कैंसेरियंस, एक डर भी है इनके अंदर, एक डर भी दिखाई दे रहा है कि आप इनको मतलब इनसे नाराज़ हैं, इनसे अगर आप बात भी करेंगे तो एक डांटने वाली टोन में करेंगे। इनके अंदर इनके मतलब एक डीप बैठ गया है, आपका डर बैठ गया है, या आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं डर की वजह से कि पता नहीं आप कैसे इनको ट्रीट करेंगे, कैसे आप इनसे बात करेंगे, ठीक है जी। मतलब आप इनको गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, बहुत गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो इनके अंदर एक डर बैठा हुआ है आपको लेकर के। बाकी इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, ये आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एंड काफ़ी प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशन भी चल रही है। एंड ये रिश्ता ऐसा मतलब जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, ये रिश्ता अभी ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिश्ता अभी एंड है या ख़त्म होगा। आप दोनों के बीच में अभी कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं एंड आप दोबारा से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज सो इन लव विद यू, काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, बहुत बैलेंस चलने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में। अभी इनको पता है कि अगर अभी ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप थोड़ा सा नाराज़ हैं, इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा ये अज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए स्लो चल रहे हैं। बाकी ये खुद आपको लेकर के पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बड़ी सुंदर एनर्जी है, लवी डवी एनर्जी है। लेकिन हाँ, ये स्लो हैं, बहुत स्लो हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि खुद आप नाराज़ हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस अभी आपको लेकर के सीरियस नहीं है, ना ही अभी आपके बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी इन्होंने आपको अधर में रखा हुआ है, किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। ये अभी बहुत टाइम लेंगे। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, ये आपको बहुत लंबा इंतज़ार करवाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लोगों से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी इन्हें बहुत 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 स्लो चलना होगा एंड ये भी और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। ये अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो थोड़ा आपका टाइम ख़राब होगा, क्योंकि ये कहीं और बिजी हैं। अगर आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, सेजिटेरियस इज सो इन लव विद यू, सैज बहुत ज़्यादा प्यार में दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, परफेक्ट मैरिज मटेरियल आप इनको दिखाई दे रहे हैं, विश कम ट्रू के जैसे आपको देख रहे हैं। अगर आपके अगेंस्ट कोई कुछ बोलता भी है इनसे, ये बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं किसी और की इस रिश्ते में, बिल्कुल भी नहीं। इस रिश्ते पर काम करने को तैयार हैं, आपसे बहुत खुश हैं, इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, सो मच अट्रैक्टेड, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, परफेक्ट पेयर इनको दिखाई दे रहा है आपके साथ अपना, ठीक है जी। काफ़ी इमोशनल एंड काफ़ी रोमांटिक आपको लेके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही ब्यूटीफुल और हैंडसम आप इनको दिखाई दे रहे हैं जेंडर के हिसाब से। इनका आकर्षण गजब का बना हुआ है आपकी तरफ, लव एंड लस्ट दोनों की ही एनर्जी है, ठीक है जी। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। यानी इस रिश्ते को लंबा चलाएंगे, यानी आपको लेकर के काफ़ी दूर तक की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सैजिटेरियस भी और कैप्रिकॉन भी। इफ़ यू आर डीलिंग विथ एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा आपको परफेक्ट सोलमेट वाली एनर्जी में देख रहे हैं, एक्वा से आपकी मीटिंग भी ज़रूर होगी, गेट टुगेदर भी होगा, ये सैज से भी होगा, कैप्रिकॉन से भी होगा, एक्वेरियस से भी होगा। एक्वेरियस आपको अपने लिए बड़ा लकी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर के बड़े खुश हैं, इस रिश्ते को लेकर के बड़े खुश हैं, इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। एंड ये परफेक्ट सोलमेट आप में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन्स कि आपसे बेटर इनको कोई नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल इस एनर्जी में बने हुए हैं, ठीक है जी। एक्वेरियस आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, तीनों साइन आपके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसीज बड़ा ही हारा हुआ सा फील कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए पाइसीज आपके लिए पॉजिटिव है,
बहुत पॉजिटिव हैं। पाइसेस आपको पसंद भी बहुत करते हैं, पाइसेस आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत हैं, लेकिन पाइसेस को ऐसा लगता है कि पाइसेस ने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको खो दिया है, इनसे कोई गलती हो गई, आप नाराज़ हो गए, आप चले गए, अब आप लौट कर नहीं आएंगे, अब आप इनकी तरफ देखेंगे नहीं, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। इस टाइप की एनर्जी में ये बने हुए हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि इनकी खुद की हवा खराब हो रही है आपको अप्रोच करने में, ठीक है जी, इनकी हवा टाइट हो रही है आपको अप्रोच करने में, इतना डरे हुए हैं, डर का माहौल इनके अंदर दिखाई दे रहा है आपको लेकर के, ठीक है जी कैंसेरियंस। हाँ, पसंद ये आपको करते हैं, पॉजिटिव भी हैं, बट कुछ गलती इनसे हुई है, उसको लेकर के इनके अंदर डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, भय, ठीक है जी कैंसेरियंस। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे इस नए साल में जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिले, सारी आपकी विशेष पूरी हो, सारी आपकी मुराद पूरी हो, जो भी जैसा भी आप मैनिफेस्ट करते हैं आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, ये साल आपके लिए सर्वोत्तम हो, बेहतरीन हो, ठीक है जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस। बाय।